हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग एमएसटीसीटी के पीवाई क्विज सॉल्व करेंगे फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। आज का चैप्टर क्या है? रोटेशनल डायनामिक्स। जैसे आपको सबको पता है, रोटेशनल डायनामिक्स में दो पार्ट होते हैं, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। हम लोग जो भी पीवाई क्विज है हमारे 2021 के सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपके लिए एक अपडेट है। अनअकैडमी पे मेरी डेली शाम को 8 बजे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही हैं। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है @अंशुमान सर। आप उसे फॉलो करके आपको डेली फिजिक्स के फ्री लाइव क्लासेस आप पूरे अप्रैल मंथ के लिए अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बच्चा इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शंस के लिए, बिकॉज अनअकैडमी ने बहुत कम प्राइस में सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। आप प्राइस देख सकते हैं, 3 महीने का 1650 पर मंथ है। यहाँ पे आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा अंशुमान सर, जिस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग ये सब्सक्रिप्शन अप्लाई करते हैं तो आपका टाइम पीरियड आपको यहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे मैंने 6 अप्रैल का को मान लो सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसका ये एग्जांपल है। बहुत कम प्राइस है, 1650 पर मंथ। और आपको पता ही कि 2.5 मंथ ही बचे हैं सीटी के प्रिपरेशन के लिए। ये सब्सक्रिप्शन में एडवांटेजेस क्या है? आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा मीन, और डेली वन टीचर के साथ इंटरेक्शन सेशन रहेंगे आपके, मतलब टीचर्स आपके लेक्चर्स भी लेते हैं, प्लस आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे चैप्टर वाइज फॉर ऑल द सब्जेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, प्लस आपको आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, यदि आप मराठी टीचर्स को पसंद करना चाहेंगे, मतलब आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल आपको जिसके साथ हो। ये लक्ष्य बैच आपको एज अ फ्री मिल जाती है जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है। इसके अलावा आप फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस फॉर अदर सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। केमिस्ट्री, मैथ डेली अनअकैडमी पे चलती रहती है, उसके सेक्शन में जाके। ये सब्सक्रिप्शन की लिंक आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेरे आप यहाँ पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको दी गई है। और फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस के लिए आप मेरी प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। रोटेशनल डायनामिक्स। यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड में पहले दोनों सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, आपको पूरी फॉर्मूले लिस्ट दे दी गई है, मैंने लिख के दे दिया है। आप उसे रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेज होगा। ओके, ये कंप्लीट स्लाइड आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए हैं, और एक क्विक रिविजन टाइप हो गया, तो आप इसे देख सकते हैं। मैं सीधा आपके प्रीवाइक्यूज क्वेश्चन पे स्टार्ट करता हूँ। ये जो सारे फॉर्मूला लिस्ट का एक्सप्लेनेशन के जितने भी रिकॉर्डिंग्स मैंने अनअकैडमी पे पिछले लेक्चर्स ले चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें मैंने हर एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हैं, एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी सॉल्व किए हैं। आप उसकी रिकॉर्डिंग अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। आपको बेनिफिट पक्का होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉरी। आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 सितंबर पीसीएम शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? क्वेश्चन में अ सॉलिड स्फीयर of radius r has moment of inertia I about its diameter. ओके, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आप सबको पता है, 2/5 mr²। क्या बोल रहा है? इट इज रिकास्ट इनटू ए डिस्क ऑफ थिकनेस t, okay, and moment of inertia about an axis passing through its and perpendicular to its plane remains I। मीन्स वो क्या किया उसने, सॉलिड स्फीयर जो आपका है उसको चेंज किया डिस्क में, ओके, जिसका थिकनेस क्या है? टी है। ओके, बट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इसका आई है, इसका आई डैश, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम। बट डिस्क के कहाँ पे जा रहा है? वो एज पे जा रहा है। आप सबको पता होगा एज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 3/2 mr²। अब इस टाइम पे इसने सॉलिड स्फीयर को डिस्क में रिकास्ट किया, मीन्स इसका रेडियस क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी यहाँ पे क्या है कि ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या बोल रहा है? देखो, पहले भी आई था, अभी भी आई है, मीन्स दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम है। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दीजिए और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका सॉरी एम एम कैंसल। ओके, आपका आर डैश स्क्वायर, ये दोनों का मैंने एम कैंसिल किया, आप लोग पूरा मत कट करना। क्या हो जाएगा ये? 4/15। आपको क्या निकालना? आर डैश इक्वल टू 2r/√15 आ जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी सी। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है?
टू बॉडीज रोटेट विथ काइनेटिक एनर्जी E1 E2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन और I1 I2। आपको I1 कितना दिया है, I1 इक्वल टू I2/3 दिया है। आपको E1 दिया है 27 E2, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन दिया है, काइनेटिक एनर्जीज का रेशो दिया है, देन एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन पूछ रहा है। सो आप सबको बता देना चाहूँगा, जो काइनेटिक एनर्जी होता है रोटेशनल मोशन में, उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एल ओमेगा, जब भी एल और ओमेगा दिया रहता है। वेर इज एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ओके। इफ मेरी स्पीड बोलने की बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे, आपके यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्पीड का, वो कंट्रोल कर सकते हो, उसे कम कर सकते हैं, 0.75 या 1.25 पे आप देख सकते हो मुझे, ओके। सो मुझे कैसे शॉर्ट वीडियो रखना है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बोलता हूँ। सो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के 3 फॉर्मूले, बट आपको डेटा देखो क्या दिया, आई दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया और एल दिया है। सो काइनेटिक एनर्जी ई और एल, आई और एल आपको इस फॉर्मूले में मिलेंगे। सो इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल टू क्या, एल स्क्वायर अपॉन 2 है। आपको निकालना है क्या, एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पे आप पुट्स कर सकते हो E1/E2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर इक्वल टू I2/I1, ठीक है। E1/E2 क्या हो गया आपका 27, L1/L2 का आपको ये स्क्वायर है, I2/I1 क्या हो गया 3, 3 से इसको कट किया कितना आया 9। सो L1/L2 क्या हो गया आपका 3। सो रेशो क्या हो गया आपका 3:1। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा, ओके। सो ये तीनों फॉर्मूले ध्यान में रखिए, आपके काम की चीज़ है। 45 क्वेश्चन। सो 45 क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, जस्ट अ सेकेंड। A disc of 0.4 meter mass 1 kg rotates about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. The angular acceleration आपको पूछा गया है इस प्रॉब्लम में। सो रेडियस लिख लेता हूँ, कितना है 0.4 मीटर, एंड देन मास कितना दिया आपको 1 kg, पर एंगुलर एक्सेलरेशन दिया आपको 10। द टेंजेंशियल फोर्स, सी ये फॉर्मूला बहुत इजी है, इसके 2-3 प्रॉब्लम पूछे गए हैं, मैंने PYQ जब चेक किया था। सो आपको पहले तो डिस्क दिया गया है, डिस्क का कौन सा, सी जब भी आपको प्रॉब्लम में ये नहीं दिया रहता कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस पे निकालना है, बाय डिफॉल्ट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया है, समटाइम्स नहीं दिया रहता है। सो डिस्क का अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, mr²/2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। प्लस आपको निकालना है टेंजेंशियल फोर्स। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, प्लस टॉर्क यहाँ पे क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, फॉर्मूला एक आपको पता होगा, आर एफ साइन थीटा होता है। सो यहाँ पे साइन थीटा आपका टेंजेंशियल फोर्स एंड इसके आर के बीच ये क्या रहता है 90 डिग्री, तो ये साइन 91 होता है, ये आएगा ही नहीं। तो आपका बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया ये। सो आपको एफ निकालना है आई अल्फा बाय आर। सो यहाँ पे आर आपका क्या है, कैपिटल आर ले लिया है। सो आई इज हाउ मच, आई आपको निकालना पड़ेगा, मास इज 1, रेडियस का स्क्वायर इज 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर इज 0.16 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 0.08 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई आपको दिया 0.08, अल्फ़ा कितना दिया है आपको 10 दिया है, व्हाट इज़ आर 0.4, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना है, 0.8 बाय 0.4, ये आपका कितना हो गया 2 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इज हियर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा हो पीछे वाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो अ पार्टिकल एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ, आई थिंक ये सेम नहीं है, सेम नहीं है। पार्टिकल एट रेस्ट दिया गया है, ओके। रेस्ट है मतलब उसका इनिशियल एंगुलर स्पीड विल बी 0 विथ ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4। एट व्हाट टाइम द, पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी सेम, ओके। एट व्हाट टाइम द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका क्या होता है बेसिकली आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। पूछ रहा है कि दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू टेंजेंशियल, एंड टेंजेंशियल क्या होता है आपका आर इंटू अल्फा। सो बेसिकली आर आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू आर आर कैंसिल, तो ओमेगा क्या हो गया रूट ऑफ अल्फ़ा। आपको ओमेगा कितना दिया है, यहाँ पे दिया है क्या ओमेगा, ओमेगा आपको यहाँ पे, ओके। सो इस ये आपको यहाँ पे ये कैसे निकाल लोगे आप, जस्ट अ सेकेंड, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है ना 4, सो ओमेगा कितनी आ गई आपकी
2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आपको टाइम निकालना है, आप सबको पता है फॉर्मूला होता है ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी। सो ओमेगा इज़ 2, ये 0 है, अल्फ़ा आपको 4 दिया, आपको टाइम निकालना था। तो टाइम क्या हो गया 2/4, 1/2 सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, सो आई होप आपको ये समझा रहेगा। सो हमने इक्वेट किया, उससे ओमेगा निकाली, फिर आपने ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज किया जो रोटेशनल मोशन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये सेम प्रॉब्लम इसके पहले वाला हमने प्रॉब्लम जो सॉल्व किया, आपको रेडियस दिया है 0.4 मीटर, मास दिया आपको 1 kg। ओके, पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास डिस्क दिया है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है 10, पूछ रहा है टेंजेंशियल फोर्स। सेम फॉर्मूला सेम प्रॉब्लम है जिसमें आपको टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा, फिर आपको आर एफ आर साइन थीटा तो थीटा 90 होगा, तो आपको यहाँ पे बेसिकली एफ निकालना है, मीन्स आई अल्फ़ा बाय आर। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, सेम है प्रीवियस टू प्रीवियस वाला। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको चेक कर लेना। ठीक है, आई आपको निकालना पड़ जाएगा, अल्फ़ा आपको दिया गया है, आर भी आपको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सो ये शिफ्ट मैंने ऑलरेडी मेंशन की है। सो हम लोग आज को शिफ्ट करेंगे पार्ट 1, फिर पार्ट 2 कल शाम को 5 बजे। ठीक है, 27 क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर रिंग एंड सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर। सो रिंग दिया गया है एंड डिस्क दिया गया है। ठीक है, रिंग का जो आई इक्वल टू जो आपका एक्सिस का पोजीशन है उसका फॉर्मूला ये होता है। डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है mr²/2। ठीक है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है आर, ये क्या होता है r/√2। ठीक है, तो आपको ये दोनों को क्या करना है, रेशियो लेना है। सो ये क्या हो जाएगा r और r/√2 क्या हो जाएगा, ये कट के आपका आंसर आ जाएगा √2। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम में क्या लिखा, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स F इक्वल टू -k/r वेयर k इज अ कांस्टेंट। पूछ रहा पीरियोडिक टाइम ऑफ इट्स मोशन इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, सो यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में आपका पार्टिकल घूम रहा है, सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स बोल रहा है कि वो आपका F इक्वल टू माइनस दिया, बट इसको हम लोग इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में k/r लेंगे। सो दिस इज द फोर्स विच प्रोवाइड्स यू नेसेसरीली सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहाँ पे आपका मैं ले लेता हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा से आप 2π/t करके निकाल सकते हो। सो दिस फोर्स इज सेंट्रल अट्रैक्टिव। सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है टुवर्ड सेंटर ही होता है, मीन्स दिस फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो इसलिए ऐसा किया। सो ओमेगा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा k/mr²। सो ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका 1/r²। ओके, सो दैट इज ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और आप सबको पता है ओमेगा क्या होता है 2π/t। तो आप देख सकते हैं अभी 2π तो कांस्टेंट है, मीन्स t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका r। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा सी। ओके, आई होप आपको समझा रहेगा प्रॉब्लम। सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, जो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स दिया है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, ऑलवेज रिमेंबर, और फिगल जो रहता है अवे फ्रॉम सेंटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 22। सो 22 प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। सो इसका एक डायग्राम है, आपको यहाँ पे आई थिंक नहीं ड्रॉ करके दिया है। सो इसका डायग्राम में आपका ये एक्स वाई है, दिस इज़ अ रेडियस आर। आपको पूछा क्या है, ये आपको जो न्यू एक्सिस है, ओके, x1 ये y1। पूछ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r 2 मीटर, रेडियस इज r एंड मास कितना दिया 1 kg अबाउट x6 xy। ये क्या है आपका, ये डिस्क दिया है। ओके, ये डिस्क क्या होता है, सब भरा रहता है। ओके, आई होप आपको पता हो। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू mr²/2 ये होता है जो आई एक्स वाई होता है। फिर पूछ रहा है कि इसका अच्छा वैल्यू दिया है कितना 2 kg मीटर स्क्वायर। देखो आपको ये पूरा दिया है वैल्यू, तो प्रॉब्लम पढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट। पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ओके, पैरेलल एक्सिस पे कितना होगा। ये एक्स वाई वास ने बोल दिया, मतलब ये आपका मान लो x1 y1 है। सो आपको पूछ रहा है इस पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो आप सबको पता रहेगा, जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो mr²/2 होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है mr²/2, ये 3/2 mr² होता है। ओके, ये आपको पता रहेगा तो आप कर सकते हो।
ठीक है, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया। सो आप देख रहे हो ये mr²/2, ये 3 टाइम्स ऑफ mr²। सो बेसिकली आपको mr²/2 कितना दिया है 2, तो 3 × 2 कितना हो गया 6 mr²। समझा होगा आपको। सो ये आई आपको दिया था, आपको निकालना था 3mr²/2। इसका फॉर्मूला होता है इस एक्सिस पे जो टेंजेंशियल है। ठीक है, सो अब mr²/2 आपको ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, ये पार्ट पूरा दिया हुआ है वैल्यू 2, कितना हो गया 6 kg/m²। करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज गिवन आई इक्वल टू 1.2 kg/m³। ओके, ये केजी मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे प्रॉब्लम में मिस्टेक है, इट इज़ अ मीटर स्क्वायर नॉट अ। इनिशियली द बॉडी इज रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है, मतलब उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 0। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना ई ले लेता हूँ इसको 15600 1500 जूल। आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इस कितना दिया 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है कि ओके कितना टाइम लगेगा। ओके, सो सिंपल प्रॉब्लम है ये भी। आपको इसी काइनेटिक एनर्जी दिया गया है और आई दिया गया है। सो पहला स्टेप क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप इधर पे 1500 डालो, हाफ आई कितना दिया आपको 1.2 और ओमेगा स्क्वायर। आपको इससे क्या मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ओमेगा। सो 2 से 1.2 को काटा 0.6 ये 1500 के अंदर नीचे जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या निकालना टाइम। सो ओमेगा क्या होता है आपका ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। सो ये 0 दिया गया है, ओमेगा आपने अभी निकाला 50 और अल्फ़ा आपको दिया 25 इंटू टाइम। सो टाइम क्या हो गया आपका 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 11। सो ये PCM शिफ्ट 2 का है। सिंपल प्रॉब्लम है, अब पार्टिकल परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन विद एंगुलर मोमेंटम L। ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को डबल कर दिया और बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4, देन द सी आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टर्म दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया और एंगुलर मोमेंटम दिया है। सो पूछ रहा है कि द न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। ओके, सो ये इनिशियल था, आपको बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है बिकम्स 1/4, मतलब E2 इज E1/4 और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज डबल, मतलब F2 इक्वल टू 2F1। ठीक है, जब भी आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले बताए थे, आपको यहाँ पे हाफ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एल दिया और एफ दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब हाफ एल ओमेगा। सो एल ओमेगा क्या होता है आपका 2πf। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपका काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ E1/E2 इक्वल टू L1/L2 और ये आपका F1/F2। सो E1/E2 आप ऐसा देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा 4 L1 देन द ये आपको पूछ रहा है कि न्यू एंगुलर L1 आपको L दिया है, आपको L2 पूछा है। ठीक है, L1 आपको L दिया है, आपको L2 पूछा हुआ है। F1 कितना है, F1/F2 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, सो L2 इक्वल टू L/8। 11 का आंसर क्या होगा करेक्ट आपका सी। समझा सबको प्रॉब्लम। सो इस फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 3 bodies P, Q and R have mass m, 2m, 3m. If all the bodies have equal kinetic energy, पूछ रहा है द ग्रेटर मोमेंटम विल बी फॉर विच बॉडी। सो मास दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, मास दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है और लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है P। सी फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। आप लोग को नहीं पता, बता देता हूँ। तो आपने mm एडजस्ट किया, m²v²। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू मोमेंटम। सो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, m²b² को ऐसा p² लिख सकता हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबका सेम, मीन्स ये कांस्टेंट है, मीन्स p²/2m इक्वल टू कांस्टेंट। सो आप ऐसा बोल सकते हो p² इज प्रोपोर्शनल टू 2m, मतलब p इज प्रोपोर्शनल टू √m। सो पूछ रहा है किसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा है उसके लिए लीनियर मोमेंटम क्या होगा, आपको क्या बोल रहा है विल बी फॉर बॉडीज पूछ रहा है, राइट।
सो आपका लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कौन सी बॉडीज के लिए ज़्यादा रहेगा, पी एंड क्यू, क्योंकि इनके मासेस क्या है, ज़्यादा है। करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Three rings each of mass m radius are arranged so as in figure. The moment of inertia of system about y dash. ओके, तीन रिंग दी गई है, तीनों रिंग सेम है, आपको y डैश पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो कैसे करोगे आप, सी आपको देखो ये एक जो एक्सिस है इस रिंग के कहाँ से जा रही है, डायमीटर से जा रही है। सो ये जो एक्सिस है रिंग के डायमीटर से जा रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, रिंग के डायमीटर से जा रही है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ रिंग के डायमीटर से जाता है तो क्या हो जाता है, mr² 2। और ये दोनों जो रिंग के लिए ये एक्सिस क्या है, उनको टच कर रही है। टच करने जब ये एक्सिस रिंग को टच करती है तो आपको फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं बता देता हूँ, 3/2 mr²। सो दिस फॉर दिस रिंग ऑल्सो द एक्सिस इज टचिंग, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा आपका, 3/2 mr²। सो आपको पूरे सिस्टम का निकालना है। सो आई सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2 प्लस I3। सो सबका बेसिस सेम, सबका बेस सेम है। ऊपर क्या होगा, 1 + 3 + 3 mr²। तो ये टोटल कितना हो गया, 6 + 1 7/2। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है आपको हम लोग जो नेक्स्ट हमारा कल का पार्ट 2 होगा उसमें लेंगे। सो अभी तक के लिए थैंक यू। सो यदि आपको सीरीज़ अच्छी लगी है PYQ सीरीज़, तो प्लीज़ सपोर्ट इट, प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए पूरा कंप्लीट PYQ सीरीज़ सॉल्व करके दूँ। सो भूलना मत, डेली 8 बजे शाम को अनअकैडमी पे मेरी फिजिक्स की फ्री लाइव क्लासेस होती है, पूरा मंथ होगा अप्रैल का। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। कल सेम टाइम 5 बजे को आपको इसका कंटिन्यूअस सीरीज मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी MCQ सॉल्विंग सीरीज़। जैसा कि हम लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स का लास्ट टू लास्ट डे हम लोगों ने एक इसका वीडियो ऑलरेडी देख चुका है, जिसमें मैंने अप्रॉक्स 12 to 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो आज कंटिन्यू करेंगे, आज भी हम लोग 12 to 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। सो जो भी क्वेश्चन MCQ की सॉल्व किए थे 2021 के थे, सो वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये अपडेट देना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी डेली 8 बजे शाम को PYQ सीरीज़ हो रही है। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। फ्री 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 PYQ सीरीज है अनअकैडमी पे, 30 स्पेशल क्लासेस मैं ले रहा हूँ। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। एंड इसके अलावा जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, सो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर अकेडमीज है, नून वगैरह, उनसे बहुत कम प्राइस है। सो पर मंथ आपको 1650 पे करना पड़ेगा। इसमें आपको आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रोफेसर्स मिलेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, क्विक सिलेबस रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर वाइज टेस्ट एंड फुल मार्क टेस्ट भी मिलेंगे, और आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, सो इसके अलावा यदि आप लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, अंशुमन सर, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो अभी आपके पास अच्छा मौका है लेने का, आप ले सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक दी गई है, और इसके यदि आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए पूरा कंप्लीट अप्रैल मंथ अनअकैडमी पे मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस चल रही है, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और MSTCT एज ए गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो आप मेरी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और प्लस मार्च मंथ में मैंने जितने भी स्पेशल क्लासेस लिए हैं फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, चैप्टर वाइज उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उसे देख सकते हैं। सो जैसा कि स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो इस चैप्टर में मैंने पहले आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो ये PDF आप लेक्चर के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। आपका रोटेशन, क्योंकि आपको पता है रोटेशनल डायनामिक्स 2 चैप्टर है इसमें, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सो ये फॉर्मूले ऑलरेडी दे चुके हैं। सो इसमें जो लास्ट टाइम मैंने कुछ MCQ सॉल्व किए थे उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ है। सो आज हम लोग जस्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, 22 सितंबर का क्वेश्चन है। 22 सितंबर 2021 PCM शिफ्ट है।
सो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि टू रोटेटिंग बॉडीज पी एंड क्यू ऑफ मासेस एम एंड टू एम विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी एंड आई क्यू। यहाँ पे आई क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर देन आई पी दिया है। बोल रहा है कि दोनों के पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स ई पी इक्वल टू क्या इक्वल है। तो बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी के इनके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हाई ओमेगा स्क्वायर, एक होता है आपका एल स्क्वायर अपॉन 2 आई, एक होता है आपका हाफ एल ओमेगा। आपको दिया क्या टर्म, एल दिया है, आई दिया और मासेस दिए, राइट। सी सो इस अब देखो काइनेटिक तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 IP और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एल स्क्वायर क्यू 2 I क्यू। सो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन होगा, आपको देख के क्या लग रहा है यहाँ पे। सो आप देख सकते हो एल पी स्क्वायर अपॉन एल क्यू स्क्वायर, आपको 2 IP/2 I क्यू, आपका आई टू कैंसल। सो आई इज़ प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ओके, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप बता सकते हो एल क्यू और एल पी के लिए क्या रिलेशन होगा, ए बी क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं। सो इफ ओमेगा 1 इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड एंड ओमेगा 2 इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, देन द रेशियो W1/ओमेगा 1/ओमेगा 2। सो आप लोग को पता होना चाहिए जो हवर हैंड का टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 24 आवर्स नहीं 12 आवर्स। आधी बच्चे बोलते हैं 12 आवर्स। और अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 24 आवर्स। ठीक है, अर्थ को एक दिन अपना स्पिनिंग मोशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। आवर हैंड का 12 आवर्स होता है, मिनट हैंड का कितना होता है 60 मिनट, और इन शॉर्ट 1 आवर, और सेकेंड हैंड का कितना होता है। ऐसे प्रॉब्लम आते हैं इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो आपको एंगुलर स्पीड निकला था। एंगुलर स्पीड क्या होता है, 2π/t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। आपको क्या बोला है, पहले हवर हैंड बोला है, तो हवर हैंड का स्पीड डिवाइडेड बाय अर्थ का स्पीड इक्वल टू T/TH। सो टी कितना दिया आपको 24 और TH कितना दिया है आपको 12। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, 2:1। ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 में क्या दिया गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ये आपका बेसिक सर्कुलर मोशन है, 5t/6 दिया है। पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी निकाल एट दिस टाइम। ये मैथ्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपने किया रहेगा। ओमेगा क्या होता है, dt/dt। इसको आपको क्या करना है, डेरिवेट करना है। डेरिवेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5 cos πt/6। एक्स्ट्रा टर्म है 5/6 ऐसे बाहर आ जाएगा। आपको एक ओमेगा कहाँ निकालना है, t = 3 सेकेंड पे। यहाँ पे आप 3 सेकेंड पुट करो, 5 cos π/3/6 इंटू π/6। सो ये क्या हो गया 3 cos π/2 कितना होता है आपका, 0 होता है। तो एंगुलर स्पीड एट t = 3 सेकेंड पे क्या हो गया, 0। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 में क्या दिया गया है, अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r हैज़ फ्रीक्वेंसी n, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, AC क्या होता है, आपको दिया है फ्रीक्वेंसी r ओमेगा स्क्वायर। बहुत फार्मूले होते हैं, r ओमेगा स्क्वायर होता है, v ओमेगा होता है, v²/r होता है। ओमेगा को आप 2πn पुट करेंगे तो अलग फार्मूला आएगा, यहाँ पे यही पुट करना है। ओमेगा क्या होता है 2πn। सो r इंटू क्या हो जाएगा, ये 4π²n²। कौन सा हुआ करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पार्टिकल विथ पोजिशन वेक्टर r has a linear momentum p, which one of the following statements true in respect to angular momentum L about the origin। so आप लोग को पता जो रहेगा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम रिलेशन क्या होता है, r क्रॉस p। इन जनरल इनका ये क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, एंगुलर मोमेंटम इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा एल कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा इज 90, मीन्स आर विल बी परपेंडिकुलर टू पी। ओके, और पी इज परपेंडिकुलर टू आर, कुछ भी बोलो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 26 में क्या दिया गया है आपको, चाइल्ड इज स्टैंडिंग विथ फोल्डेड हैंड्स एट द सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का प्रॉब्लम है। तो चाइल्ड ने हाथ फोल्ड किया हुआ है, उस टाइम पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, के। व्हेन हैंड इज फोल्डेड उस टाइम पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, के। नाउ चाइल्ड क्या करता है, स्ट्रेचेस इट्स आर्म, मतलब उसने आर्म फैला लिए। ऑब्वियसली आर्म फैला लेगा तो डिस्टेंस जो रहेगा मोलिक्यूल्स ऑफ बॉडी का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, देखो लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टाइम पे क्या हो गया, 2I हो गया, जब उसने क्या कर लिया, आर्म्स को क्या कर लिए, स्ट्रेच कर लिए।
तो इस केस में पूछ रहा है कि न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। K1 K था, पूछ रहा है K2 कितना होगा। ये मेरा I1 है, ये मेरा I2 है, ठीक है। सो ये पर जो प्रॉब्लम है आपका, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन से है, ठीक है। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपका फॉर्मूला क्या होता है, I1 ओमेगा 2 I2 ओमेगा 2। सो I1 क्या है आपका, I दिया है, ओमेगा 1 आपका ओमेगा ले लो, I2 कितना दिया गया आपको 2I, और ओमेगा 2 आपको मान लो निकालना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो इन शॉर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ओमेगा I डबल हो रहा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा विल बी हाफ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। हाफ I2 कितना दिया गया आपको, 2I दिया गया, और ओमेगा 2 कितना दिया गया, ओमेगा बाय 2 का स्क्वायर। ये 2 कैंस, इसको ऐसे ही रहने दो, 2I, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 4। सो यहाँ पे आप 2 और ये 1/4 ऐसा बाहर ले लो, और ये हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, के, ये 1/2 के। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ए। समझा, क्लियर है ना सबको। आप, मैंने क्या निकाला, न्यू स्पीड निकाली, फिर न्यू काइनेटिक एनर्जी निकाली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरा स्पीड फास्ट रहेगा तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ना यूट्यूब में, और स्पीड कम कर देना, 1.075 पे देख लेना, ठीक है। कुछ नहीं समझा तो डाउट तो पूछना मेरे को टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। 37 क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 रिंग्स ऑफ रेडियस R एंड NR। ओके, एक रिंग है जिसका रेडियस R है, एक का रेडियस NR है, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, हैव रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उनका दोनों का रेशियो क्या दिया है, I1/I2 1/8। तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो एक का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस क्या है, NR, ठीक है। सो इनका रेशियो पूछा हुआ है। सो इसमें आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, सी, पहला जिसका रेडियस R है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, मेड ऑफ हैवी रेशियो ऑफ अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। का आंसर ये दिया है, ये रिंग ही दिया है। तो इसमें तो आपका बेसिक फार्मूला mr² होता है रिंग का, और एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन दिया है ना, तो इसलिए। और दूसरे में क्या आएगा आपका, m कितना है, एंड रेडियस ये दिया है r, दूसरे का रेडियस दिया NR। ओके, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू सी। दोनों का रेडियस दिया है बट दोनों का मास नहीं दिया है। ओके, सो जो मास भी, इफ रेडियस आपका n टाइम्स ऑफ r है, तो मास भी क्या होगा आपका, n टाइम्स m होगा। समझा, कि रेडियस ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, तो वॉल्यूम मतलब ज़्यादा वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा NM, और R आपके तो ऑलरेडी दिया है कि ये NR² है। सो बेसिकली क्या हो गया, N³ MR²। जब आप ये दोनों को रेशियो लोगे तो सी, MR² कट जाएगा, क्या बचेगा, N³। सो I1/I2 कितना दिया, 1/8 दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करो इधर, तो N क्या हो गया आपको, 2 आ गया। सो करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा, 2। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान में रखना था, मास भी आपको n टाइम्स लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम है, राइट। सो बट वॉल्यूम ऑफ जो दूसरा जो बॉडी है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। ओके सॉरी, मास, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो अभी हम लोग ने दोनों का ये निकालने गए, रिंग दिया है ना, सेम मटेरियल हैव द एक्सिस। सो मास निकालने जाओगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम है बट वॉल्यूम के हिसाब से इसका जो ये आएगा मास, वो n टाइम्स आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम, रेडियस ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी, इसका मास भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसलिए ये आपको यहाँ पे ही सोचना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। ओके, 2 एटम्स है, मास mm दिया है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ठीक है। एट अ रूम टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है इसका, ई है, एवरेज रोटेशनल, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है। सो आप सबको पता रहेगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट है, तो पहले यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। वो टोटल डिस्टेंस d है, तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d हाफ। ओके, तो ये m के लिए क्या होगा, m d/2 का स्क्वायर, दूसरे के लिए क्या होगा, m d/2 का स्क्वायर।
कितना हो जाएगा, आंसर ये आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे 2m/2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा md²/2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रोटेशनल करंट की एनर्जी ई क्या होता है आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपको हाफ दिया है, आई कितना दिया md²/2 और ओमेगा स्क्वायर, और ये ई दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया 4e/md²। तो आपका ओमेगा क्या हो गया 2 बाहर आ जाए, ये md² है, अलग अलग है, ओके। सो 2/d बाहर आ जाएगा, ये e/m। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 21। सो सिंपल क्वेश्चन है, 3 सॉलिड्स पेयर है, ईच ऑफ मास m। सो दिस एक्सिस पे पूरे सिस्टम का निकालना है। सी, ये आपका मान लो 1 है, ये आपका 2 है, 3 है। 1 स्पेयर 1 के लिए एक्सिस कहाँ से जा रही है, अलॉन्ग डायमीटर से। ठीक है, तो अलॉन्ग डायमीटर सॉलिड स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, I = 2/5mr²। ठीक है, और 2 एंड 3 के लिए क्या हो रही है, टेंजेंट है। टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये I1 मान लो, I2 I3। टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है 7/5mr²। तो पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, I सिस्टम = I1 + I2 + I3। सो ऐड करो 2/5 और 7/5, 2/5 7/5 + 7/5 mr²। सबका बेस सेम है, 7 7 14 14 16, कितना हो गया 16/5 mr²। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं 33। पूछ रहा है, एक फिगर शोज ट्रायंगुलर लमीना विच कैन रोटेट अबाउट डिफरेंट एक्सिस। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सिसेस दिया गया है, जैसे कि आपका ये एक्सिस हो सकता है, ये एक्सिस हो सकता है, ये एक्सिस और ये एक्सिस हो सकता है। आपको बताना है कौन सी एक्सिस पे ज़्यादा होगा। तो एक क्यू आर है आपका, फिर ये क्यू एस है, क्यू टी है, कौन सी एक्सिस है इसकी, एक एक्सिस, दो एक्सिस, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 4 एक्सिस है, और एक आपका ए बी एक्सिस मान सकते हैं, ये वाली ए बी एक्सिस, 5 एक्सिस है। बोल रहा है किस एक्सिस पे ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ, सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब ज़्यादा होता है, जब आपका ये डिस्टेंस ज़्यादा हो। समीशन ऑफ मास ऑफ फॉर्मूला ना, बेसिक वाला फॉर्मूला, समीशन I = 1 n mir²। सो किस केस में हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। आप ये वाली एक्सिस लेते हो, ये वाली पी क्यू लेते हो, तो आपके डिस्टेंस देखो कम है इतना। ठीक है, आपको यदि टी क्यू लेते हो, टी क्यू में दोनों साइड से डिस्टेंस देखोगे थोड़ा, मतलब ऑन एन एवरेज आएगा। एस लेते हो तो एस में इधर पे ज़्यादा एस, ये क्यू एस लेते हो तो इधर ज़्यादा, इधर कम है। बट आप जब क्यू आर लेते हो, क्यू आर में क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल्स ये इस साइड ही है, लेफ्ट साइड। मीन्स डिस्टेंस क्या है, सबका ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ज़्यादा रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ओके, सो बाकी जो क्वेश्चंस है हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही, अदरवाइज वीडियो का साइज़ हमारा कैसे बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी हमारे क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेंगे इसके। ओके, सो आई होप आपको सारे प्रॉब्लम जो मैंने लिए हैं समझा होगा। नहीं समझा रहेगा, कुछ डाउट रहेगा, यदि मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ रॉन्ग कर दिया रहेगा, सो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू सॉल्विंग सीरीज़ फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। सो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर ले लिए हैं रोटेशनल डायनामिक्स के, जिसकी आप लिंक्स देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फॉर रोटेशनल डायनामिक्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी एमसीक्यू सॉल्विंग के ले लिए हैं, जिसमें 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। सो 2021 में 50+ क्वेश्चन आए हुए, सो जिसके अप्रॉक्स हम लोगों ने 25 क्वेश्चन लास्ट 2 वीडियो में ले लिए। नेक्स्ट अभी ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीरीज। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी डेली लाइव क्लासेस हो रही है, फिजिक्स के लिए फ्री लाइव क्लासेस है कंप्लीट अप्रैल मंथ। सो जो भी बच्चा अटेंड करना चाहता है, सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। मेरा कोड है @अंशुमन सर। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। सो फ्री लाइव क्लासेस डेली शाम को 8 बजे हो रही है, जिसमें मैं फॉर्मूला एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्विंग करवा रहा हूँ। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। टोटल 30 लाइव क्लासेस होंगी, ट्राई टू अटेंड। एंड जो बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, लाइक जिसको बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए एक्चुअल स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, गाइडेंस चाहिए टीचर के साथ 1 to 1, ओके, सो ये 1650 पर मंथ बहुत स्मॉल अमाउंट है। आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 3 महीने के लिए, जिसमें आपको क्या है, ये लक्ष्य बैग्स एज अ फ्री मिल जाएगी सीटी की, जिसमें
आपको एक टीचर के साथ इंटरेक्शन करने को मिलेगा 1-to-1, जिसमें टीचर आपका चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस कवर करेंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा रिवीजन लेक्चर भी मिलेंगे और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा। मतलब जो टॉपिक आपको नहीं समझ रहा है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, और नहीं मिलता है तो आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप टीचर चूज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और डीपीपी भी मिलेगी। सो प्लीज़ ट्राई टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन 1650 पर मंथ। ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है, आप मेरा कोड यूज़ करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पीपीटी में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, फर्स्ट लिंक, आप उसे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते बट आप मेरा अनअकैडमी पे फिजिक्स का फ्री लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो एज अ फ्री। टोटल 30 लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ मैं इस अप्रैल मंथ, सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। एंड द सेकंड थिंग इज, जो मार्च मंथ में ऑलरेडी मैंने फिजिक्स की फ्री लाइव क्लासेस ली हैं उनके पूरे रिकॉर्डेड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, सो आप उसे देख के अपना प्रिपरेशन फिजिक्स के लिए अच्छे से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑलरेडी 2 सेशन हो गए, इसमें स्टार्टिंग में मैंने सारे फॉर्मूले लिस्ट दिए, आप देख सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़। ओके, जो लास्ट 2 लेक्चर्स के मैंने प्रॉब्लम्स लिए हैं वो भी इस पीपीटी में दी गई है। सो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन सॉल्व किया था, आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो आज के जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। ओके, ज़्यादा क्लिक हो गया, लेट मी वेट, स्लोली जाता हूँ। ओके, सो आपका पहला क्वेश्चन है, ये है 23 सितंबर पीसीएम शिफ्ट 2 का है। सो ये आज के वीडियो में पीसीएम के सारे शिफ्ट खत्म हो जाएंगे, फिर इस चैप्टर के 2 शिफ्ट और रहेंगे जिसमें पीसीबी के शिफ्ट होंगे। तो टोटल 16 शिफ्ट्स के पेपर है। अमेजोन पे इसकी बुक्स आ चुकी है स्कोर बूस्टर की, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में से लिंक डाउनलोड दी गई मैंने अमेजोन की, आप वहाँ से खरीद सकते हैं बुक लेना चाहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। सो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस, एंगुलर स्पीड कितना दिया है 1 रेडियन पर सेकेंड, न्यूमेरिकली इक्वल टू, ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा है न्यूमेरिकली इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली आपको ओमेगा कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो ये 1 पुट कर दिया। ठीक है, सो आपको आई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन सबको समझा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज पी टाइम्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओमेगा 1 दिया था, पुट किया आई ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1p/2, तो p क्या हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। So two circular loops P and Q are made from uniform wire. The radii of P and Q are R1 and R2. Moment of inertia about their own axis are IP and IQ. तो पूछ रहा है R2/R1 कितना होगा। ठीक है, सो दोनों सर्कुलर लूप है, दोनों का रेडाई दिया हुआ है, दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, R2/R1 का रेशो पूछ रहा है। ओके, सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो सर्कुलर लूप मतलब रिंग हो गया, I1/IP/IQ क्या होगा, IP/IQ आप बताओ क्या होगा। मतलब रेडियस मान लो कि उनका मास m1 और m2 हो गया, रिंग का फॉर्मूला होता है I=mr²। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, सो इस फॉर्मूले में आपको क्या बोल रहा है, दोनों का मास क्या है, रेडाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछा है, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, सो इनका मास क्या हो जाएगा, मास m1, यूनिफॉर्म वायर दिया है, मोमेंट। ओके, सो m1 इक्वल टू इनका रेडियस 2πr1 मेड ऑफ सेम यूनिफॉर्म वायर से बनाया गया है। ओके, सो इनका डेंसिटी बेसिकली क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और मान लो कि मास पर यूनिट लेंथ, ओके मान लो कि इस वायर का जो मास पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल m। ठीक है, ऐसा मान लो, तो आपका m1 क्या हो जाएगा, ये पहले जो लूप का लेंथ क्या रहेगा 2πr1 इंटू m। ठीक है, दूसरे लूप का क्या रहेगा 2πr2 इंटू m। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मास की, मास तो दिया नहीं इसलिए इसको पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 2πr1, स्मॉल m इज अ मास पर यूनिट लेंथ हमने एज्यूम किया जिससे आपका वायर बनाया गया है, और ये आपका R1/R2 का स्क्वायर। सो ये IP/IQ क्या हो गया आपका R1/R2 का क्यूब। ठीक है, आपको ये कितना दिया है, दोनों का रेडियस निकालना है। IP/IQ आपको दे दिया है 1/8, सो आपका R1/R2 क्या होगा 1/2 हो जाएगा। सो R2/R1 क्या हो गया आपका 2,
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। समझा क्वेश्चन हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमको मास नहीं दिया, तो हमने मास पर यूनिट लेंथ मान लिया इस, ये जो वायर है जिसमें से ये दोनों को लूप बनाया गया है, m/l। ठीक है, सो मास कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दैट वायर p इंटू मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये इजी प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी आई थिंक आ चुका है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है, k है, एंगुलर मोमेंटम l है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी। सो आई इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, एम के स्क्वायर, एल क्या होता है आई ओमेगा। सो आई का वैल्यू एम के स्क्वायर डाल दो, सो ओमेगा क्या हो गया, एल बाई एम के स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में क्या दिया गया है आपको, अ बॉडी ऑफ मास m रेडियस सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम्स वेटलेस एट इट्स इक्वेटर। ओके, वेटलेस हो जा रहा है इक्वेटर पे, इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ रीचेस अ क्रिटिकल वैल्यू k, द वैल्यू ऑफ k इज, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है k हो जा रहा है। ओके, सो अ बॉडी विल बिकम्स, सो वेटलेस कब होगा, जब उसका जो रोटेशनल जो इसका ये है फॉर्मूला, कैसे वेटलेस का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, जी इक्वल टू जी थीटा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वेटलेस हो गया मतलब ये जी थीटा क्या हो गया, उस पे जीरो हो गया, मतलब आपका बेस, और एक कॉस इक्वेटर पे थीटा क्या होता है, इक्वेटर पे थीटा क्या होता है, जीरो होता है। सॉरी, जी थीटा जीरो हो गया वेटलेस, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, सो आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी। ओके, वेटलेस हो गया मतलब जी थीटा जीरो, वो कब होगा, जब आपका ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, इसका कहने का मतलब ये है, काइनेटिक एनर्जी अर्थ का क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, आई क्या हो गया 2/5 mr²। ठीक है, और यहाँ पे आपको ओमेगा स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, g/r। जी का वैल्यू कितना दिया है आपको, जी का वैल्यू दिया है क्या आपको, जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो आपको नहीं दिया है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, 2 कैंसल, आपका 1/5, ये m हो गया। ओके, एंड ओमेगा एम आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी आएगी, और आपका आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, g/r। सो जी को आप दिया तो नहीं है आपको यहाँ पे, जी दिया हुआ है, जी लेना है आपको। सो आर, एक आर कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका, हाफ mg/r। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आई होप ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर। से यहाँ पे स्टार का मतलब क्या हुआ है कि जब ये जो उनको क्वेश्चन है प्रॉपरली उनको दिखे नहीं प्रिंटिंग में, इसलिए उन्होंने स्टार कर दिया उसको, तो उन्होंने अपने मन से डेटा डाल के दिया, मतलब इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो रेडियस डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज दिया, एक्सेलरेशन निकालने बोला है। सो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, v²/r, v क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। सो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, आर ओमेगा स्क्वायर। सी एक्सेलरेशन का तो हमको पता ही है ना, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा क्या होता है आपका 2πf का स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, 4π² f² r। वैल्यू डाल दो, 4π² f का वैल्यू कितना दिया है, 2 का स्क्वायर 4, और आपका आर का वैल्यू कितना दिया 25 सेंटीमीटर, उसको -2 करो, ठीक है, 4 × 25 -2 चला जाएगा, 4 × 25 100 होता है, 100 × 2 कट जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4π²। ठीक है, फोर पाई स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने लास्ट इसमें लिया था। सो टू आइडेंटिकल से देखो क्वेश्चन सेम ही शिफ्ट में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपका m दिया है, m दिया है। ओके, ये आपका टोटल डिस्टेंस क्या दिया, d है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे निकालना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2mc। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, आप हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस, ये d/2 है, सो m d/2 का स्क्वायर प्लस m d/2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, md²/4 × 2, ये क्या हो गया md²/2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका,
काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो आपका ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी बाय आई। ठीक है, सो 2 Ka और आई आपको उल्टा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 md स्क्वायर। कितना हो गया ये 4 K md स्क्वायर। सो ओमेगा क्या हो गया आपका 2/d√K/m। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज attached to one of the string performs motion along a vertical circle, okay, when the string is horizontal। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, सो इसका जो आपका क्या बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, आपका हॉरिजॉन्टल होता है, इसका स्पीड क्या होता है, मतलब मिडवे पोजीशन पे 3gr होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका v²/r। ठीक है, v का वैल्यू इधर डालो, कितना हो जाएगा 3gr और आर कैंसिल, क्या हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 3g। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। मिडवे पे 3gr होता है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब मिडवे पे, डाउन पे क्या रहता है 5gr ना रूट में, और ऊपर क्या रहता है √gr। सो हॉरिजॉन्टल बोला है मतलब मिडवे, बी ये है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला ये होता है v²/r, वी दिया है ना इसलिए। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ रेडियस ऑफ के एंगुलर मोमेंटम एल दिया है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ये सेम प्रॉब्लम। सो एल क्या होता है आपका आई ओमेगा, आई क्या होता है mk² ओमेगा, सो ओमेगा क्या हो गया L/mk²। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड आप ये दिया है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम वन ऑफ इट्स इन। सो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आपको पता है सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है ml²/12 है, आपको बोल रहा है फ्रॉम इंड कितना है L/4 है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको एक्स निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो कभी भी यहाँ पे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे IC + mh², बट ये जो h होता है, h हमेशा कहाँ से होता है फ्रॉम सेंटर से। आपको ये पूरा डिस्टेंस पता होता है क्या होता है L/2, क्योंकि पूरे रॉड का L है और मिडवे है ये, सो L/2, तो ये डिस्टेंस h कितना हो जाएगा L/2 - L/4। सो आपको ये पुट करना है, IC क्या हो गया आपका ml²/12 और h आपको पुट करना पड़ेगा L2 - L/4 का स्क्वायर। सो L/2 में से L/4 माइनस करोगे तो क्या होगा L/4 ही होगा, तो उसका आप स्क्वायर करोगे L/16, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 7/48 ml²। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, okay, with constant speed centripetal acceleration, if the speed is doubled, the ratio of acceleration after and before the change is। so centripetal acceleration क्या होता है v²/r, a is proportional to v², so a2/a1 क्या हो गया आपका v2/v1²। स्पीड डबल बोल दिया 2v1/v1, v1 कैंसल, कितना हो गया 4। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया 4:1। ठीक है, 26, a body of mass m moving with speed v along a circular path of radius r, now the speed को reduce किया v/2 and radius को increase किया 3/r। for this change initial centripetal force needs to be, मतलब उसका स्पीड v से v/2 और उसका रेडियस बढ़ा दिया तो इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल, F = mv²/r। आप यहाँ पे ऐसे दो फॉर्मूले लिख लो, F1 mv²/r एंड F2 क्या हो गया mv2²/r। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे F2/F1 क्या हो जाएगा v2/v1 का स्क्वायर और r1/r2। v2/v1, v2 क्या होता है v1/हाफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ का स्क्वायर, v2 क्या है आपका v1/2 है, और r1 क्या है आप r2 क्या है आपका 3r1। ओके, सो यहाँ पे आप डालोगे वैल्यू, सो ये क्या हो जाएगा 1/3, कितना हो गया 1/12। सो F2 क्या हो गया आपका F1/12, इसका मतलब क्या हुआ F2 इज लेस देन F1। ठीक है, सो आपको फोर्स कितना लगेगा माइनस करना पड़ेगा ना, कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगना पड़ेगा उसको अपोज करने के लिए। ठीक है, सो F1 - F1/12 सॉल्व करोगे कितना आएगा 11/12 F1। सो 11 इंक्रीज करना पड़ेगा 11/12 टाइम से F1 को, सॉरी डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्या वेलोसिटी कम कर रहे हैं ना हम लोग, वेलोसिटी कम हो रही है तो फोर्स डिक्रीज होगा, माय मिस्टेक, सी आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा भारी सा में, इसमें क्या बोला है आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है,
ये तीनों पॉइंट मासेस है। ये सेंट्रॉइड होता है, आपको पता है इसका सेंट्रॉइड। ओके, ये जो आप यदि आप निकालने जाओगे तो ये जो पूरा डिस्टेंस होता है, ये ABC ले लो, ये ले लो आपका AM जो होता है आपको पता रहेगा √3/2 क्या होता है, L होता है। ये 60 डिग्री होता है ना, राइट। AM आप इसको सिरस्लम बोलते हैं, और इसको आपका क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, परपेंडिकुलर लेंथ। ओके, सो इसका जो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो सेंट्रॉइड होता है, ये पूरे जो लाइन है इसको आपको डिवाइड करता है वो, ये ऊपर वाला 2/3 रहता है, नीचे वाला 1/3। ठीक है, सो ये जो लेंथ है आपकी, ये जो इतना पार्ट है, सो आप देख सकते हैं ये जो लेंथ है, ये एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, पूछ रहा है कि पीरियड ऑफ रोटेशन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये तीनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन पर इस जी के थ्रू आपका एक्सिस पास हो रहा है। तीनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट के बीच, जैसे कि ये ए पार्टिकल है, इसको अट्रैक्ट करेगा बी, और बी ए को अट्रैक्ट करेगा सी। ये दोनों फोर्स है F1 F2, ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे डायरेक्टेड रहेगा, अलॉन्ग दिस लाइन F। सो पहले आपको यहाँ पे स्टेप दिया है, आप F निकाल लो। F क्या आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 2F1 F2। एंगल क्या है दोनों फोर्सेस के बीच में, 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, cos 60। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, √3F1। ठीक है, बट F1 क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 और F2। F1 क्या होगा, F1 क्या है, फोर्स बिटवीन AB है ना। सो आपको पता है G m1/m2/r² होता है। सो दोनों का मास क्या है, यहाँ पे सेम है, m² हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है, ये L है साइड। ठीक है, तो ये L² हो जाएगा। सो आपका बेसिकली क्या आ गया, √3Gm², ये L²। ये पहला आपको क्लियर है, मीन्स फोर्स जो F है, दिस फोर्स F इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सो दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। वो जो भी ये आपका रोटेट हो रहा है ना, तो सेंटर के टुवर्ड जो डायरेक्ट करता है वो क्या होता है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, mr⍵²। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों को इक्वेट कर दिया। ओके, सो F का वैल्यू क्या है, √3Gm²L²। और आपका R क्या है, यहाँ पे R क्या है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है AF, सॉरी ये G ले लो, AG इज योर R डिस्टेंस। ये जो AG होता है 2/3 ऑफ क्या होता है, AM। तो इसको आप सॉल्व करोगे, तो मैंने AM ऑलरेडी बता दिया, √3/2 L होता है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, AG L/√3। तो ये सबके लिए होगा, ये BG के लिए भी होगा, CG के लिए होगा। तो मैं एक पार्टिकल का कर रहा हूँ। ठीक है, सो R क्या हो गया यहाँ पे, L/√3, और ये ω²। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। सो ω² क्या हो गया, 3Gm/L³। सो ओमेगा क्या होगा आपका, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका ओमेगा क्या हो गया, आप देख रहे हो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L3 - 2। बट ओमेगा क्या होता है, 2π/T। ठीक है, सो ये T नीचे है, इसको आप रिवर्स करोगे तो T विल बी प्रोपोर्शनल टू L3/2। समझा क्या आपको, यहाँ पे T नीचे है, उल्टा करोगे तो T विल बी प्रोपोर्शनल टू L+3/2। इसलिए टाइम पीरियड क्या हो गया आपका, 3/2 का प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या किया, नेट फोर्स F निकाला, एंड F विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है। सो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल रहेगा, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा रहेगा, अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग वापस स्टार्टिंग से देखना। ओके, सो आपको समझ जाएगा वापस। ओके, सो आई थिंक ये हमारे सारे PCM के शिफ्ट खत्म हो गए। अब PCB के शिफ्ट है, उसमें अप्रॉक्स आपको 21 क्वेश्चन है। सो हम नेक्स्ट 2 वीडियो और लेंगे इस चैप्टर का, तो आपके सारे 2021 के PYQs खत्म हो जाएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे MST की सॉल्विंग सीरीज फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। सो जैसा कि आप सबके लिए रोटेशनल डायनामिक्स के ऑलरेडी 3 लेक्चर हो गए हैं MCQ सॉल्विंग के। सो दिस इज़ द 4th लेक्चर, जहाँ पे हम लोग PCB के जो 2021 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए उनको सॉल्व करेंगे। सो अप्रॉक्स PCB शिफ्ट के अप्रॉक्स 22 प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आए थे। सो वो स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस डेली हो रही है। मॉर्निंग में
8:30 और शाम को 8 बजे। ओके, सो ट्राई टू अटेंड एज अ फ्री। सो ये टोटल 30 स्पेशल क्लासेस हैं, ये फ्री है फॉर द कंप्लीट अप्रैल मंथ, जिसमें आपको फिजिक्स के में सारे फॉर्मूला लिस्ट और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यूज पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। सो एज अ ट्राई टू अटेंड फ्री, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कोई भी बच्चा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड है, सो बहुत ही कम अमाउंट है पर मंथ, 1650 पर मंथ है। आप मेरा कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। कंपेयर टू अदर अकेडमीज, ये जो अकेडमिक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एमएसटी सिटी का बहुत कम है। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और प्लस मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ली गई है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको मेरे फिजिक्स के फ्री लाइव क्लासेस के अपडेट रोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, सो अनअकैडमी का एमएसटी स्टडी सब्सक्रिप्शन लेने के साथ आपको ये लक्ष्य बैच एज अ फ्री मिल जाती है, जहाँ पे आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टीचर्स को चूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आपको इस लक्ष्य बैच के साथ फुल मॉक टेस्ट मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलती है, डीपीपी भी मिलती है, प्लस क्विक सिलेबस रिवीजन के नोट्स एंड वीडियोस मिलेंगे, और अनलिमिटेड जितने भी अनअकैडमी पे रिकॉर्डेड कंटेंट है वो भी आप ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, जहाँ की आपको पता है कि अनअकैडमी पे चैप्टर वाइज बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, सो ये सब यूज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द आवर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो ऑलरेडी फॉर्मूला लिस्ट सारी मैंने लिख के दे दी गई है स्लाइड में, आप इसे ले सकते हैं और अपनी फॉर्मूला लिस्ट में सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसा कि ये सारे जो क्वेश्चन हमारे पीसीएम शिफ्ट के लास्ट 3 वीडियोज़ में लिए गए, उनके सोल्यूशन के साथ मैंने दे के रखे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पीसीबी के शिफ्ट। सो पीसीबी के क्वेश्चंस में आपका पहला, ओके, तो पीसीएम के शिफ्ट्स आप देख ही रहे हो, अप्रॉक्स 30 एंड 30+2 क्वेश्चन है। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, पॉइंट मासेस ईच ऑफ एम। सो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पॉइंट मासेस ऑफ ईच ऑफ मास क्या बोला है, एम, आर प्लेस्ड ओके कॉर्नर्स पे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग वन साइड। सो अलोंग वन साइड पे आपको क्या निकाला, तो मान लो कि ये एक्सिस ये है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है। आपको अलोंग इस एक्सिस पे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका साइड क्या है, एल है। ठीक है, सो आपको ये पॉइंट मासेस है, सो सी ये जो एक्सिस है, आप कहीं भी एक्सिस बी सी पे लो या ए बी पे लो, दोनों पॉइंट मासेस क्या एक्सिस के ऊपर है। ओके, और एक्सिस इन दोनों पॉइंट मासेस के थ्रू पास हो रही है। सो आपको पता रहेगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। सो बी एंड सी के लिए जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या है, 0 है। सो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आएगा वो किसके लिए आएगा, इस पॉइंट मास ए के लिए। सो आपको पता ही है कि ये 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल में, और ये जो है आपका लेंथ ऑफ जो ये इक्विलेटरल का जो ए एल का जो लेंथ होता है, आपको सॉरी ए एम लिख देता हूँ मैं, ए एम का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, √3/2 ऑफ एल होगा। ठीक है, ओके, आप सबको पता ही होगा। सो पॉइंट ए का मास क्या है, एम, ये आपका √3/2 का एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3/4 ml²। ठीक है, आई थिंक सबको ये क्लियर है कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन डिग्रीज पर सेकेंड। सो आप लोग को पता है कि टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड कितना होता है, 60 मिनट। ओके, ये आप सबको डेटा खुद से ध्यान में रखना है। सो एंगुलर स्पीड क्या होता है, 2π/t। सो 2π/60 इंटू 60, ये आपका रेडियन पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, ये आपका रेडियन पर सेकेंड में आएगा, इसको डिग्री में करना है। 2π/60 इंटू 60, ये आपका क्या हो जाएगा, 180/π। पाई पाई कैंसल, पाई पाई कैंसल, आपका 60, ये 3 जा कितना आएगा आंसर, बरोबर ना। यहाँ पे आपको रेडियन पर सेकेंड, इसको आपको डिग्री में करना है, तो इसलिए मैंने इसको 180/π से मल्टीप्लाई किया। सो 60 से कट किया 183, ये आपका कितना बचा इधर, 6 बचा, और ये 60। ओके, सो अप्रॉक्स आपको जो ये आंसर आ रहा है यहाँ पे, अ, आपको लिखा कितना गया, वी क्लॉक इन डिग्री पर सेकेंड। ओके, सो आंसर आपको अप्रॉक्स यहाँ पे क्या आएगा, 0.1 डिग्री। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के अक्रॉस वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड रेडियस रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस with an angular speed twice that of the sphere। सो इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा एस है, सिलेंडर का एंगुलर स्पीड क्या है 2 ओमेगा एस। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन विल बी स्पेयर टू सॉलिड, सो आई स्पेयर टू, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर निकालने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ आई एस ओमेगा एस स्क्वायर हाफ आई सी ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ये हो गया, आई एस क्या हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर, ये आपका ओमेगा एस स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो। ओके, और आपको पता है कि सॉलिड सिलेंडर है अलॉन्ग इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस मतलब, और ये सिलेंडर क्या होता है, डिश टाइप होता है, तो ये इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आपका हाफ एम आर स्क्वायर, और ये ओमेगा सी क्या बोल रहा है 2 ओमेगा एस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। सो अब इसको कट करोगे तो आपको आंसर आएगा 1/5। आप देख रहे हो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका ओमेगा ये कट गया, ये 2 से इसको कट किया आपने। ठीक है, सो जो आपको आंसर आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है 1/5। ओके, सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये 2 भी एक से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, अ डिस्क रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, लेट थीटा 1 थीटा विद द एंगल डिस्क्राइब द डिस्क इन 1 and 2 सेकेंड। सो एंगल आपको पता ही है कि ये इक्वेशन थीटा इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो डिस्क इज एट रेस्ट, ओमेगा 0 क्या हो गया आपका 0 रेडियन पर सेकेंड। इन फर्स्ट सेकेंड आपका थीटा क्या हो गया हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, ये टी आपका क्या है 1, यहाँ पे आपको टी को क्या ले लो 1, ये क्या हो गया आपका अल्फा/2। ठीक है, नेक्स्ट, एंगल डिस्क्राइब इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। ओके, फर्स्ट 2 सेकेंड टी इक्वल टू क्या हो गया 2, यहाँ पे आपको थीटा क्या ले लो, थीटा डैश हो जाएगा हाफ, मतलब स्टार्टिंग से मैं फर्स्ट 2 सेकेंड ले रहा हूँ, मतलब मोशन की स्टार्टिंग से। सो आपको यहाँ पे अगेन ये 0 लेना पड़ेगा, अल्फ़ा ये आपका 2 स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा। तो ये आपका थीटा था, थीटा डैश था। अभी एंगल, अभी ये क्या पूछा सेकेंड सेकेंड का मतलब क्या हुआ, जस्ट 1 से 2 सेकेंड में कितना कवर किया, तो उसके लिए आपको ना माइनस करना पड़ेगा। सो ये थीटा डैश जो था स्टार्टिंग से 0 से 2 सेकेंड था, ये 0 से 1 सेकेंड था, बट अपने को क्या इधर निकलना है 1 से 2 सेकेंड में कितना हुआ, मतलब जस्ट नेक्स्ट 1 सेकेंड में, तो थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा डैश मतलब माइनस थीटा 1। ओके, ये आपका ये थीटा 1 है। ठीक है, सो ये कितना करोगे आप 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा/2 क्या हो गया 3/2 अल्फ़ा। ठीक है, ये दोनों को आप क्या ले लो, रेशो ले लो। ओके, थीटा 1/थीटा 2, ये अल्फ़ा/2, ये आपका 3/2 अल्फ़ा, कितना हो जाएगा आपका 1/3। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, just a second, the moment of inertia of solid sphere about its diameter is I. It is casted into 27 small spheres of same diameter. So moment of inertia of each new sphere क्या हो जाएगा। ओके, सी इस केस में जो रहता है, पहले तो आपको 27 स्मॉल स्पेयर्स में डिवाइड किया, जो वॉल्यूम रहता है वॉल्यूम बिफोर एंड वॉल्यूम आफ्टर सेम रहेगा। सो वॉल्यूम यहाँ पे पहले क्या, बड़े स्पेयर का उसका वॉल्यूम क्या होगा, मास इनटू, ओके सॉरी जस्ट अ सेकेंड, आपका मास यहाँ पे मास जो रहेगा आपका सेम रहेगा, जो एक सॉलिड स्पेयर का जो मास है और 27 सॉलिड स्पेयर का जो मास है वो सेम रहेगा। तो मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो 4/3 अब बड़े स्पेयर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी तो सेम ही रहेगा मटेरियल का, और ये छोटे स्पेयर के जो वॉल्यूम, और ये कितने 27 है ये ऐसा। तो आपने इसको कट किया, डेंसिटी डेंसिटी कट, तो आर कितना आ गया आपका 3 स्मॉल आर। ओके, सो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया आपका R/3। ठीक है,
नेक्स्ट आपका सॉलिड आपका टोटल मास था m। सो एक सॉलिड इसको डिवाइड किया हमने 27 स्मॉल मासेस में। सो एक सॉलिड स्फीयर का मास क्या हो गया स्मॉल m इक्वल टू m/27। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच न्यू स्फीयर पूछा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेसिकली 2/5। एक स्फीयर का कितना स्मॉल m लिया है, उसका रेडियस क्या हमने लिया स्मॉल r²। सो 2/5 m को लिखेंगे m/27 और r को लिखेंगे r/3। r/3 का स्क्वायर ये कितना हो गया आपका 2/5 m/27 ये r/9। ओके, सो ये आपका क्या हो गया 1/27 इंटू 9 ये 2/5 mr²। ठीक है, ये 2/5 जो mr² स्टार्टिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बड़े वाले सॉलिड स्फीयर का। सो उसको यहाँ पे 27 इंटू 9 करेंगे कितना हो गया 1/243 और ये आई। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। तो ये क्वेश्चन में आपको एम ग्राम आर सिचुएटेड द वर्टाइसेस, आप देख रहे हैं यहाँ पे एम ग्राम आर सिचुएटेड द वर्टाइसेस। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट अ लाइन ए वाई। अबाउट अ लाइन ए वाई आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है परपेंडिकुलर टू ए बी इन अ प्लेन ऑफ ट्राइंगल इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी। सो ये आपको 60 डिग्री दिया है, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। सो ये इस मास के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकलेगा क्योंकि अलॉन्ग एक्सिस है। सो ये मास के लिए आपको डिस्टेंस दिख ही रहा है ये एल है, और इस मास के लिए आपको डिस्टेंस ये निकालना पड़ेगा सी वाई। तो सी वाई क्या हो जाएगा, सी वाई 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा एल साइन 30। मतलब क्या हो गया बेसिकली ये l/2 हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका l/2। सो आपका आई सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दो ही मास ले पाओगे, आप ये ले पाओगे और ये, इसके लिए मास इंटू l² प्लस इसके लिए क्या आएगा m इंटू l/2 का स्क्वायर। सो ml² प्लस ml²/4। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 5/4 ml²। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, a particle is moving in a circle of radius or constant speed b, the magnitude of average acceleration after half revolution। so average acceleration जो होता है आपका वो क्या रहता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो क्या बोल रहे हैं हाफ रिवोल्यूशन में कितना एक्सेलरेशन चेंज हुआ। सो सी हाफ रिवोल्यूशन मतलब मान लो कि वो ए से यहाँ बी जा रहा है, इस मतलब मान लो कि वो आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस पॉइंट पे वी का डायरेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पे वी का डायरेक्शन ऐसे है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ओके, और टाइम आपका ओके टाइम आपको कितना दिया है मैंने हाफ रिवोल्यूशन में टाइम बोल रहा है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टाइम क्या होता है आपका, टाइम क्या होता है वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं लिख देता हूँ स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हाफ रिवोल्यूशन में आपका डिस्टेंस कितना कवर होता है 2πr टोटल होता है, तो हाफ में πr कवर होगा। ओके, स्पीड क्या हो गई आपकी v। सो यहाँ पे पुट कर दो πr/v। सो ऊपर 2v है और ये नीचे का v आएगा और ये πr, ये क्या हो गया 2v² अपॉन πr। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, में क्या है टू सर्कुलर डोर्स आर मेड ऑफ सेम वायर एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 1:n। their moment of inertia about the axis passing through center perpendicular plane are 1:m। the relation between m and n, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो क्या दिया गया है आपको, देयर मोमेंट ऑफ द एक्सिस द सेंटर प्लेन आर इन द रेशियो 1:m दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो दिया उनका 1:m, और रेडियस का रेशो कितना दिया r1/r2 का 1/n। ठीक है, सो आपका यहाँ पे दोनों का रेडियस डिफरेंट है। ठीक है, सो I1 जो होगा आपका m1r1² और I2 क्या होगा आपका m2r2²। ये दोनों को मैंने डिवाइड किया I1 I2 m1/m2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया r1/r2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आपके जो मासेस रहेंगे, मास आपका रेडियस डिफरेंट, मास विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मास विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एरिया इज बेसिकली रिलेटेड टू रेडाई। ठीक है,
सो आप m1/m2 1/n लिख लो, क्योंकि जितना रेडियस यदि 1/n है तो मासेस भी 1/n के रिलेशन में रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया मोस्टली सॉल्व। सो आपका I1/I2 आपको 1/n दिया है, m1/m2 ये 1/n है, R1/R2 आपको दिख ही रहा है वो 1/n है। सो आपका यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया, m=n³। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने अप्रॉक्स 9 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। सो बाकी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है पीसीबी के, हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो आपको आई होप आपको ये सारे प्रॉब्लम समझे होंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू सॉल्विंग सीरीज फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट एंड फॉर चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। सो दिस इज़ द लास्ट सेशन ऑफ सॉल्विंग सीरीज फॉर दिस चैप्टर। सो हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर ले चुके हैं इसके, जिसमें हम लोग ने 2021 के अप्रॉक्स 40 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। सो द रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चंस बाकी है पीसीबी शिफ्ट के, वो अभी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है। 8 बजे इवनिंग में और समटाइम्स मॉर्निंग में 8:30। फ्री स्पेशल क्लासेस है कंप्लीट अप्रैल मंथ। 30 स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड एज अ फ्री, नो सब्सक्रिप्शन फॉर दैट। एंड जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड है, बिकॉज अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट आप देख सकते हैं 1650 पर मंथ है, इफ आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो देन। ओके, इसके सब्सक्रिप्शन में आपको बेसिकली मिलने वाले क्या है, आपको सारी कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विक सिलेबस रिवीजन मिलेगा। ओके, और पूरा उनका प्लान इनके टीचर्स के लेक्चर्स होते हैं। ये लंच बैग्स आपको एज अ फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टीचर्स को चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा तो आप कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। यदि आप ऐसा मोस्टली कैसा होता है, सेल्फ प्रिपरेशन समटाइम्स क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, समटाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझता नहीं क्या करना है। तो यहाँ पे कैसे होगा, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके टीचर्स के साथ जो भी लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स होने के बाद आपको पूरा मतलब आप टीचर ने जो भी पढ़ाया, आप वो टीचर बोलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को, डीपीपी मिलेगी, आप सॉल्व कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन के लिए, दे कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दी गई सब्सक्रिप्शन की, आप उसे क्लिक करके ये ले सकते हैं। आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा, अंशुमन सर। ओके, अदरवाइज आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करके रखिए फिजिक्स की फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए, जिसमें मैंने फिजिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर किया है। सो ऑलरेडी मैंने मार्च मंथ में जो भी मेरी फिजिक्स की फ्री स्पेशल क्लासेस हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखी है, आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज 11-12 पूरा कंप्लीट फिजिक्स के लेक्चर्स लिए मैंने मार्च मंथ में। अप्रैल मंथ में हम लोग ने एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्विंग सीरीज स्टार्ट की है फॉर एवरी चैप्टर ऑफ 11th and 12th। सो ट्राई टू अटेंड डेली इवनिंग 8 बजे। ओके, जिसमें मैं आपको सारे एमसीक्यू सॉल्विंग अलॉन्ग विथ फार्मूला सिनॉप्सिस सारे सब कुछ बताता हूँ। ओके, मैं लिख के दे सकता हूँ, फिजिक्स के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। सो ट्राई टू अटेंड। ओके, मैं लेक्चर ऑन अनअकैडमी इवनिंग 8 PM। मॉर्निंग में भी समटाइम्स लेक्चर होती है, मैं उस टाइम पे आपको अनाउंस करता हूँ। ठीक है, सो इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इसमें एमएसटीसीटी एज आपका सब एमएसटीसीटी एज अ कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो लर्नर ऐप की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पीसीबी के कुछ शिफ्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो जैसा कि मैं बता दूं कि आपको पीसीएम के लास्ट ईयर 10 शिफ्ट्स हुए थे और पीसीबी के 6 शिफ्ट्स हुए थे। सो कम्प्लीटली 16 शिफ्ट्स के पेपर आपके पास पीवाईक्यूज़ है 2021 के, जिसमें से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन पीसीएम पीसीबी के ले लिए। आज ये लास्ट सेशन है पीसीबी का, जिसमें हम लोग कवर करने वाले अप्रॉक्स आई थिंक 10 या 11 प्रॉब्लम्स है। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारे जो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस सेशंस लिए उनके सॉल्यूशंस के मैंने एक्सप्लेन किया, उनकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल पे जाके। ओके, चैनल के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया 29 सितंबर 2021 पीसीबी शिफ्ट 1 में। मोमेंट ये रिपीट क्वेश्चन है सेम ईयर का। आपको द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो बॉडीज का दिया गया, बोल रहा है I1 इज ग्रेटर देन I2। K1 K2 क्या काइनेटिक एनर्जी से पूछ रहा है, उनका एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन होगा। ठीक है,
सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, L2 स्क्वायर 2I, हाफ एल ओमेगा और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे जो डेटा दिया उसमें काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और आई है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एंगुलर मोमेंटम तो इक्वल बोल दिया है तो उसको तो आप लेने की ज़रूरत ही नहीं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई है। सिर्फ I1 इज ग्रेटर देन I2 है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, समझा ना सबको? ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी सेम टाइप के आप देख सकते हैं, डायग्राम के 4-5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर किए। सो 3 hollow spheres each of mass and radius are arranged in figure. The moment of inertial system about axis y dash will be. So ये एक्सिस है। सो आप देख सकते हैं एक्सिस 1 के लिए स्पेयर 1 के अलॉन्ग डायमीटर से जा रहा है। फॉर एक्सिस 2 एंड एक्सिस फॉर स्पेयर 2 एंड स्पेयर 3 के लिए जो एक्सिस है टैंजेंट है। सो हॉलो स्पेयर के अलॉन्ग डायमीटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2/3 mr²। ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों को टैंजेंट है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5/3 mr², राइट। सो आप क्या करोगे, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप ऐड कर दोगे 2/3 mr² प्लस 5/3 mr² प्लस 5/3 mr²। ठीक है, सबका बेस क्या है, सेम है 3। 2 + 5 7। ओके, कितना हो जाएगा ये, ओके 12/3 mr²। कितना आएगा आपका आंसर, 4 mr²। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। Next, a particle of mass m is moving with a velocity v on a concave shaped rod of radius r. The thrust on the lowest point is. So basically देखो ये आपका लोएस्ट पार्ट है रोड का, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये आपका mg इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स और आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड रहता है। सो यहाँ पे ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, अर्थ, ये सरफेस को टच है। ओके, सो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, यहाँ पे जो आपका n माइनस, देखो n इज टूवर्ड सेंटर, n क्या टूवर्ड सेंटर है, वो आपको प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इसका जो करेक्ट इक्वेशन क्या आएगा, n माइनस एम जी इक्वल टू mv²/r। और यही यदि आपका चीज़ ऐसा रहता, कॉन्वेक्स रहता, तो ये उल्टा हो जाता, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट आपका नीचे। ठीक है, सो ये वेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, तो आपको इस केस में ऐसे लिखना पड़ता। ठीक है, समझा ना, दोनों का ध्यान में रखो। ये क्या था आपका कॉनकेव था, ये आपका था कॉन्वेक्स था। ओके, तो ध्यान में रखो दोनों के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टार मार्क का मतलब रिड्यूस पार्ट नहीं होता, स्टार मार्क का मतलब है कि क्वेश्चन जो आए हुए थे उस इस टाइम पेपर में अच्छे से प्रिंट नहीं दिख रहे थे, मतलब नहीं डाउनलोड कर पाया ये पब्लिशर्स ने, इसलिए उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट उसके सेम टाइप के क्वेश्चन डाल दिए हैं। ओके, अ सीलिंग फैन रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद सम एंगुलर वेलोसिटी। व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल टाइम t। ओके, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल इन टाइम t एंड n रिवोल्यूशंस आर मेड इन दैट टाइम। ओके, बोल रहा है कि उसमें एन रिवोल्यूशन। सो सी, आपका जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जो एंगल कवर्ड होता है 2π इक्वल टू कैपिटल एन। एन क्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जो आपको कितना दिया 2πn। आपका इनिशियल मान लो ओमेगा था, आफ्टर टाइम टी आपका स्पीड कितना हो गया, ω/4। ठीक है, सो आपको निकालने का द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द फन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन स्विच ऑफ एंड द रेस्ट आर। सी, अभी पहले ओमेगा था, बाद में ω5 ω4 हो गया, बाद में क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो बोल रहा है कि इस टाइम पे जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बनाया गया, ओके, वो क्या था आपका n था। और इस टाइम पे बिटवीन स्विच ऑफ एंड द रेस्ट, स्विच ऑफ एंड रेस्ट के बीच में जो आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बनाए गए, मीन्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उस टाइम पे ये तो आपका ये ओमेगा से ω/4 के टाइम इंटरवल में था, और इस टाइम का जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आप n डैश ले लो। ठीक है, सो वो आपको निकालना है। सो आपको जो पहला आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ω² प्लस 2α θ। ठीक है, सो इसमें ये ω0 क्या है, आपका ओमेगा है, और ω² क्या है, ओमेगा, ये क्या है, ω/4। इसका आप क्या करो, स्क्वायर ले लो, ω² माइनस 2α θ। क्योंकि माइनस आएगा क्योंकि आपका वो कम हो गया है,
स्पीड डिक्रीज हो, थीटा क्या हो गया आपका 2πn। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया, कितना आएगा आंसर, ω/4, ये कितना हो गया ω² 16 माइनस ω² माइनस 4πα n। ओके, सो इसको माइनस किया आपने, माइनस 15/16 माइनस 4πα n। सो इसको आप सॉल्व करोगे, कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल 2πn। ओके, कितना हो गया ये, जस्ट अ सेकेंड, इसको हमने सॉल्व किया, ये आपका ω² है। सो 2πn इक्वल टू 15/16, ये आपका यहाँ पे हो गया ω²/2α। ठीक है, सो यहाँ से ये ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यूज़ निकालनी है। सो आपका यहाँ पे इसी को मैंने आगे सॉल्व किया, ω²/2α क्या हो गया आपका। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आपको रेशो निकालना, राइट, इसको इक्वेशन 1 कर लो। आपको फिर दूसरे डेटा के लिए जो आपका ओमेगा से ओमेगा, ये ओमेगा जीरो हो रहा है, पूरा स्टार्टिंग से इन तक ले लिया, तो 0 ω² - 2α। उस टाइम पे मान लो कि जो आपका थीटा है वो n डैश है, तो उसको हम लोग ले लिया n डैश। ओके, इसको हमने सॉल्व किया अभी। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, n डैश इक्वल टू ω²/2α, ये इक्वेशन 2। हमने ये दो, अपने को क्या चाहिए कि टाइम इंटरवल हमको चाहिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टाइम इंटरवल बिटवीन स्विच ऑफ एंड रेस्ट। ओके, हमको चाहिए क्या, n डैश निकालना है। सो आप लोग ने यदि दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 और 1 को डिवाइड कर दिया, 2πn' कर दिया। सो ये और ये कट गया, आपको इधर क्या बचा, 2πn' और ये, तो यहाँ आपका 115/16। सो आपका ये कट किया, n डैश इक्वल टू 16/15 एंड करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा रहेगा, यदि नहीं समझा रहेगा तो इसकी एक बार फिर से इसको बैक करके आप वापस देख लेना रिकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाईव्हील का मतलब होता है डिस्क, ऑलवेज रिमेंबर। रोटेटिंग एट 420 आरपीएम स्लोज डाउन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाईव्हील, तो स्टार्टिंग का फ्रीक्वेंसी दिया है 420 आरपीएम, आरपीएम में कभी भी दिया रहे तो उसे आप आरपीएस मतलब हर्ट्ज में कन्वर्ट करिए, तो कितना हो गया ये आपका 7 आरपीएस मतलब 7 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, आपको स्टॉप, तो आपका ω1 कितना हो गया, ω1 2πn1, सो 2π इंटू 7 14π रेडियन पर सेकेंड। आपका अल्फ़ा क्या हो गया, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और बाद में आपका ω2 क्या हो जा रहा है, 0। आपका इक्वेशन क्या, ω2 इक्वल टू ω1 प्लस अल्फ़ा टी। ω2 क्या है 0, 14π माइनस, ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस साइन ले लो आप, -2t। सो t क्या हो गया 14π/2 7π। ठीक है, सो से व्हाट इज पाई, पाई इज 22/7, 7 कैंसल, 22 सेकेंड। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular disc x of radius r and thickness t is made from an iron material। ओके, ये x के लिए बता रहा है, and y of radius 4r, thickness t/4 is made from the same material। the relation between moment of inertia of disc y and that of x is, क्या दिया है आपको, आई वाई इक्वल टू पी आई एक्स डैश। ठीक है, फॉर एक्स डिस्क आपका मोमेंट, फॉर एक्स डिस्क आपका मास क्या हो गया, मास क्या हो गया, डेंसिटी इनटू, फॉर जैसे डेंसिटी क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इनटू थिकनेस। सो आपका मास क्या हो गया, मास इक्वल टू डेंसिटी एरिया थिकनेस, डेंसिटी एरिया क्या हो गया आपका πr²। आपका डेंसिटी तो सेम रहेगा क्योंकि ओके दोनों डिस्क का क्या, दे आर फ्रॉम द सेम आयरन मटेरियल, तो डेंसिटी क्या है, सेम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर ये आएगा, ऐसे आएगा। सो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना, पहले तो आप मास ही निकाल लो पहले, mx इन एम वाई के केस में आप क्या करोगे, डेंसिटी आपका ये पाई, रेडियस कितना दिया, 4r²। ओके, और थिकनेस क्या दिया आपको, t/4। ठीक है, अभी ये दोनों क्या है, सर्कुलर डिस्क,
सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सबको पता है क्या होता है, mr²/2। सी यदि आप आई एक्स और वाई लेने जाएंगे, सो मास क्या दिया है, ओके ये mr²/2 और mr² लिख देता हूँ मैं, ये 2 आएगा, ये मान लो कि mx है, ये सब mx का है, और ये my और ry का स्क्वायर/2, 2 तो वैसे ही कट गए, mx rx का स्क्वायर, my ry का स्क्वायर। तो सॉल्व करो, mx क्या हो जाएगा आपका, mx आपने अभी ही निकाला, ओके। और जस्ट आप इसके फॉर्मूले में देख सकते हैं ये क्या दिया है, ये इसमें से इसी को चेंज कर लीजिए, ओके। सो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा निकलेगा, 16 और ये आपका 1/4, ये 16 हो जाएगा। सो 16/4 इंटू ये पूरा क्या रहेगा, ओल्ड रहेगा, तो कितना हो गया आपका 4mx। सो आप डायरेक्टली mx की जगह क्या लिख, mx वैसे ही रहने दीजिए, my की जगह पे 4mx लिख लीजिए। rx आपको क्या दिया है, rx इज़ r एंड ry कितना दिया आपको 4r, ry का 4r दिया गया, इसको स्क्वायर कीजिए, 16r², ये कैंसिल हो गया, mx कैंसिल। सो ये कितना हो गया 1/64, ix इक्वल टू आई वाई। सो आपका p निकालना था ना, आई वाई इक्वल टू क्या हो गया, आई वाई इक्वल टू 64 ix, इसको आपने रिलेट किया, आई वाई इक्वल टू पी आई एक्स। सो आपको p का वैल्यू क्या दिख गया 64, ओके। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका वायर ऑफ लेंथ एल, यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटीज एम इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप। ओके, एक वायर है जिसका लेंथ क्या है, एल है, उसको हमने क्या बना दिया, सर्कुलर लूप, ठीक है। इसका लीनियर मास डेंसिटी क्या था, स्मॉल एम था, मास पर यूनिट लेंथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लूप अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस इन द, ये लूप है टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ कॉइल, मतलब आपको ये निकालने बोल रहा है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली आई इक्वल टू होता है 3/2 mr², ठीक है। बट यहाँ पे आप मास कैसे निकालोगे, सी ये आपका लीनियर मास डेंसिटी दिया है, तो मास क्या हो गया आपका स्मॉल m इंटू एल, ये क्लियर है। प्लस आपका यहाँ पे लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू ये पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल, लेंथ इज कंप्लीटेड इन कंप्लीट सर्कल। सो आपका एल क्या हो गया, आर क्या हो गया आपका यहाँ पे L/2π, ठीक है। सो ये आप मास की जगह पे आप ये डालोगे 3/2, कैपिटल मास की जगह स्मॉल m इंटू एल डालोगे, और आर की जगह पे डालोगे L/2π का स्क्वायर। सो क्या हो गया 3/2 ml, ये क्या हो गया L²/4π²। सो ये क्या हो गया आपका 3 ml³ 8π²। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, 17, अ थिन रॉड ऑफ मास length 12 is made to rotate about an axis center perpendicular to its plane, its angular velocity changes from 0 to omega in time t। the torque क्या होता है आपका I इंटू अल्फा, रॉड है, रॉड का लेंथ क्या है आपका 2l है, ठीक है। ये इसके सेंटर से जा रहा है, तो आपका I इक्वल टू ml² क्या होता है 12। सो आपका यहाँ पे लेंथ क्या है 2l, ठीक है। सो इसको आपने स्क्वायर किया m4l²/12, तो ये क्या हो गया ml²/3। सो ml²/3 एंड अल्फ़ा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू ओमेगा इन टाइम टी, ओमेगा क्या हो गया ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा, ये ओमेगा है, ओमेगा 0 क्या है 0 प्लस अल्फ़ा टी। सो आपका अल्फ़ा क्या हो गया ओमेगा/टी, ये इधर पुट कर दिया ओमेगा/टी, तो ये क्या हो गया आपका आंसर ml² ओमेगा/3t। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming the earth is revolving around the sun in a circular orbit of radius r, the angular momentum is directly proportional to r/n, the value of n is, okay। so angular momentum क्या है, L इक्वल टू mvr। सो वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी सैटेलाइट अर्थ रिवॉल्व करता है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब कोई भी सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है किसी प्लैनेट के अराउंड, तो उसका जो स्पीड होता है वो होता है gm/r। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ओके। या ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सो यहाँ पे आप पुट कर दो, ओके। सो ये r तो आपका, इसको मुड़ी m
कैपिटल V इन R M, ओके V क्या है आपका GM/R इंटू R, ये आपका क्या हो गया M√GM/R। सो L प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका R/½ करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो पावर है उसका आंसर क्या हो गया हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starting from rest moves along the circumference of circle of radius r with an angular acceleration इतना, the magnitude of its average velocity in time it completes 1/4 of rotation। सो इसमें आपका पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। सो इन 1/4 आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या π/2, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी, आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी इन टाइम टी, ओके। सो व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी आपकी होगी मतलब ओमेगा ए थीटा/टी। सो सबसे पहले थीटा निकालो, थीटा क्या होगी, हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट्स फ्रॉम क्या हो रहा है रेस्ट, थीटा का फॉर्मूला आप सबको पता है ये होता है 1 हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो ये हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओके। अल्फ़ा आपको दी अल्फ़ा आपको दिया हुआ है π/2 और थीटा भी आपको कितना दिया है π/2, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना थीटा π/2 इक्वल टू हाफ आपका अल्फ़ा π/2 है, ये टी स्क्वायर π/2 कैंसिल, सो टी स्क्वायर क्या हो गया 2, सो टी क्या हो गया √2 सेकेंड, ओके। थीटा कितना हो गया आपका π/2, ओके, और टी कितना हो गया आपका √2, सो π/2√2 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सब रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, इसको आप कर लेना, ठीक है। ओके, सो इस तरह हम लोगों ने सारे एमएसटीसीटी के जो रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर थे 2021 के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। सो टोटल 5 लेक्चर मैंने इसके लिए थे, 5 वीडियोज़ है, आप उसको देख सकते हैं 1 बाय 1, ओके। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे 2021 के PYQs। सो प्लीज़ ट्राई, प्लीज़ like and share the channel and please subscribe and please don't forget to attend daily 8 बजे का जो मेरा अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास होता है लाइव, ओके। इस पूरा अप्रैल मंथ फ्री स्पेशल लाइव होगा एवरी डे, ओके। ऑलरेडी अप्रैल मार्च मंथ में मैंने जो भी लेक्चर्स लिए तो इसकी रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं, ओके। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।